हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चांद नजर आ गया, मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का ऐलान। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का माहाना इजलास बज़िमन रुयत हिलाल माह ज़ुल्हिज्जा 1446 हिजरी ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी सज्जाद पाशा मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन कल बतारीख 28 मई बरोज़ चाहरशंबा 6 बजे शाम हुसैनी बिल्डिंग मौज़म जाहे मार्केट में मुनक़िद हुआ। शहर में मतला अबर आलूद रहा, चांद नजर नहीं आया और मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से चांद नजर आने की इत्तलात मिली, जैसे बिहार, बंगाल, चेन्नई, फुलवारी शरीफ, पटना वगैरह। लिहाजा तहत अहकाम शरिया मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ऐलान करती है कि 29 मई 2025 बरोज़ जुमरात को 21 ज़ुल्हिज्जा होगी और 7 जून बरोज़ हफ्ता को ईद उल अज़हा होगी। शिल्पा 2 फ्लाईओवर के काम तकरीबन मुकम्मल, जून के पहले हफ्ते में रेवंत रेड्डी इफ्तिताह करेंगे। गाड़ी चलाने वालों के लिए आउटर रिंग रोड से कोंडापुर तक का सफर अब आसान हो जाएगा। शिल्पा लेआउट के दूसरे फ्लाईओवर का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 2 जून या जून के पहले हफ्ते में इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस फ्लाईओवर से शहर के अवाम को बिलखुसूस IT कॉरिडोर से सफर करने वालों को बड़ी सहूलत हासिल होगी। गच्चीबौली जंक्शन पर ट्रैफिक के मसाइल बड़ी हद तक कम हो जाएंगे और सफर के वक्त में भी कमी आएगी। GHMC के ओहदेदार और इंजीनियर्स इस फ्लाईओवर के इफ्तिताह की तैयारियों में मसरूफ हैं। शिल्पा लेआउट बन फ्लाईओवर पहले ही आवाम को दस्तयाब हो चुका है, जिस पर से गाड़ियां आइकिया ब्रिज से गुजरते हुए रिंग रोड और बायोडायवर्सिटी ब्रिज पर सिर्फ 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। अब शिल्पा लेआउट 2 फ्लाईओवर दस्तयाब होने पर आउटर रिंग रोड से बोटानिकल गार्डन रोड तक और वहां से ORR तक सिर्फ 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। इस फ्लाईओवर की तामीरी लागत 178 करोड़ रुपए है। 1.2 किलोमीटर तवील और 24 मीटर चौड़ा है। ये फ्लाईओवर 6 ट्रैक्स पर मुश्तमिल है। इस फ्लाईओवर से कोंडापुर और हफीजपेट रास्ते पर जाने वाली गाड़ियों को आसानी होगी। साथ ही हाईटेक सिटी और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को बेहतर राब्ता मिलेगा और इस रास्ते पर सफर में वक्त भी कम लगेगा। आदिलाबाद पुलिस की साइलेंसर्स के खिलाफ कार्रवाई। तेलंगाना की आदिलाबाद पुलिस ने हालिया दिनों में शोर पैदा करने वाले गैर कानूनी साइलेंसर्स के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाया है। खुसूसी मुहिम के दौरान बाइक्स पर लगे 160 मॉडिफाइड साइलेंसर्स को जब्त किया गया। SP अखिल महाजन की क़यादत में इन तमाम साइलेंसर्स को रोड रोलर के जरिए तलब कर दिया गया। SP ने वाज़ेह किया है कि आइंदा गैर कानूनी साइलेंसर्स लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और ऐसे साइलेंसर्स नस्ब करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ इतवार को धरना चौक पर एहतजाज, खुतबा और मसाजिद के जिम्मेदारान से जुमे में ऐलान करने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इतवार 21 जून को दोपहर 2 बजे से 5 बजे शाम धरना चौक, इंदिरा पार्क, लोअर टैंक बॉन्ड पर वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस मुंतज़िमा बराए वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम तेलंगाना ने मुसलमान मर्द और ख़वातीन, बुजुर्गों और नौजवानों से ख्वाहिश की है कि वो हैदराबाद में मुनक़्क़िद होने वाले एहतजाजी धरने में बड़ी तादाद में शिरकत करके इसे कामयाब करें। पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि बोर्ड तमाम मसलकों, जमातों का नुमाइंदा इदारा और ताकतवर आवाज़ है। बोर्ड की जानिब से हैदराबाद में इतवार को एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि वक्फ की हिफाजत हमारा मजहबी फरीज़ा और दस्तूर की हिफाजत हमारा कौमी फरीज़ा है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के जरिए 2025 वक्फ तरमीमी कानून जो मंजूर किया है, ये गैर दस्तूरी और नामुनसिफाना है। इसलिए तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान और इंसाफ पसंद बरादरान वतन इसके खिलाफ हैं और मुतालबा करते हैं कि इस सियाह कानून को वापस लिया जाए। इस कानून की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खासतौर पर खतीब हजरात, आइम्मा हजरात और मसाजिद की कमेटियों से ख्वाहिश की है कि वो जुमे के मौके पर मसाजिद में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ इस धरने के बारे में ऐलान करें। रियासत के जूनियर कॉलेजेस में फायर सेफ्टी आलात की तनसीब। तेलंगाना डायरेक्टरेट ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तलबा और कॉलेज के अमले की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इक़दाम के तौर पर रियासत के 430 सरकारी जूनियर कॉलेजों में फायर सेफ्टी आलात की तनसीब शुरू कर दी है। हाई कोर्ट की हिदायत पर प्राइवेट कॉलेजों में फायर सेफ्टी का सामान नस्ब किया गया था, जिसके बाद सरकारी कॉलेजों पर भी ये अमल शुरू किया गया। इंटरमीडिएट बोर्ड के एक एहलकार ने बताया कि तमाम सरकारी कॉलेजों के लिए फायर NOC लाजमी करार दिया गया है। बोर्ड ने इस इक़दाम के लिए 1 करोड़ रुपये मंजूर किए। 430 कॉलेजों में से 398 कॉलेजों को फायर क्लियरेंस मिल गई है और माबाकी 32 कॉलेजेस को 8 जून से पहले मिलने की उम्मीद है। कोंडापुर में हाइड्रा की इन्हिदामी कार्रवाई के मौके पर कशीदगी। कोंडापुर में GHMC पार्क में गैर मजाज ढांचों को हाइड्रा हुक्काम की जानिब से मुनज़्ज़म करने की कार्रवाई के दौरान हल्की कशीदगी देखी गई। इस पार्क पर गैर मजाज कब्ज़ों के जरिए इमारतों की तामीर के सिलसिले में मुकामी अफराद की शिकायत के बाद हाइड्रा के ओहदेदारों ने इस इलाके में इन्हिदामी मुहिम का आगाज़ किया और गैर मजाज ढांचों को मुनज़्ज़म कर दिया। इस मौके पर गैर मजाज काबिज़ीन की जानिब से इसकी मुखालिफत करते हुए मज़ाहिमत की गई। सूरत हाल को काबू में लाने के लिए पुलिस की भारी तादाद को वहाँ तैनात किया गया था।
इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में डायरेक्ट बेनिफिट की नई स्कीम मुतारिफ। मरकजी और रियासती हुकूमतें बहुत जल्द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के फवायद की सहूलत फराहम करने वाली है, जिसके तहत खवातीन हैदराबाद के जनरल पोस्ट ऑफिस में कतार लगाकर सेविंग अकाउंट्स खोल रही हैं। एक खातून ने बताया कि इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए इन्हीं के खानदान के अफराद ने 12 अकाउंट्स खोले हैं। हर एक फर्द माहाना 300 रुपये जमा कर रहा है। मरकजी और रियासती हुकूमत ने हर खातून को फीकस 2000 रुपये देने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ अकाउंट खोल रहे हैं। तेलंगाना ने मरकजी हुकूमत के DBT प्लेटफॉर्म से फायदा उठाते हुए सब्सिडी और फलाही स्कीमों की अदायगियों को बराह रास्त इस्तेफादा कुनंदगान के बैंक खातों में मुंतकिल किया जा सके। वाइपर चीफ पोस्ट मास्टर GPO एबेट्स ने कहा कि इस साल 23 मार्च से रोजाना औसतन 400 IPPB सेविंग अकाउंट्स खोल रहे हैं। सारिफिन DPT स्कीम के तहत फायदा हासिल करने के लिए सेविंग अकाउंट्स खोल रहे हैं। तेलंगाना की खवातीन को 1 लाख करोड़ रुपए के बिलासूदी खर्जात फराहम करने नायब वज़ीर आला का ऐलान। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया है कि रियासत की तमाम खवातीन को आने वाले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए के बिलासूदी खर्जात फराहम करने का मनसूबा तैयार किया गया है। खम्मम जिले के यादवली गाँव में तरक्याती कामों के मौके पर उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत अवामी फलाह और बहबूद के लिए कई स्कीमात पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार के मौके, खवातीन को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और गरीबों के लिए इंदरमा मकानात तामीर किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आला ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत का मकसद दौलत पैदा करके उसे गरीबों की फलाह पर खर्च करना है। 2 जून को अरकान असेंबली के जरिए राजीव युवा विकास स्कीम के मंजूरी लेटर्स की इजराई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत ने रियासत के लाखों नौजवानों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए 8000 करोड़ रुपए का मंसूबा बनाया है। भट्टी विक्रमार्का ने वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के हमरा जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में राजीव युवा विकास स्कीम पर अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए मुनफरद स्कीम शुरू की जा रही है, जिसके तहत 4 लाख रुपये तक सब्सिडी पर मुबन्नी क़र्ज़ फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के जरिए फलाही स्कीमात पर अमलावरी को नजरअंदाज कर दिया गया था। कांग्रेस हुकूमत ने 8000 करोड़ रुपए के जरिए नौजवानों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने का मंसूबा बनाया है। रियासत में नौजवान नए कारोबार का आगाज करते हुए तिजारती सरगर्मियों को फरोग देंगे। उन्होंने कहा कि अक्सर नौजवान माली मौक़िफ़ की कमजोरी की वजह से खुद रोजगार स्कीम से इस्तेफादा करने से कासिर थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि मंडल की सतह पर ओहदेदारों का तकर्रुर करें जो इस्तेफादा कुनंदगान के इंतखाब में मदद करें। उन्होंने कहा कि पहले साल स्कीम पर कामयाब अमलावरी के बाद इसे आइंदा भी तोसी दी जाएगी। तेलंगाना के नौजवानों में रोजगार के लिए अलहदा रियासत की तहरीक में हिस्सा लिया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों और समाजी बहबूद के ओहदेदारों की सताइश की जिन्होंने स्कीम में दिलचस्पी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 2 जून को शाम 4 बजे से 5 बजे उम्मीदवारों में मंजूरी लेटर्स जारी किए जाएंगे। हर असेंबली हल्के में अरकान असेंबली मेहमान खुसूसी होंगे। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, सोशल वेलफेयर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीधर और कमिश्नर BC वेलफेयर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। फसलों को नुकसान, तेलंगाना हुकूमत ने 51.528 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर मंजूर किए। गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान झालाबारी और गैर मौसमी बारिश से मुतासरा किसानों को बड़ी राहत पहुंचाते हुए तेलंगाना हुकूमत ने फसलों को नुकसान पर 51.528 करोड़ रुपए की मंजूरी मुआवजे के तौर पर की है। नुकसानात की तफसीली तखमीने के बाद महकमे ज़राअत की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई, जिसके बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यह हिदायत दी। पागल कुत्ते के हमले में कमसिन लड़की की मौत। पागल कुत्ते के काटने से कमसिन लड़की की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के भद्दाद्री कुत्ताकोड़म जिले के शुजात नगर मंडल के लक्ष्मी देवी पल्ली तांडा में पेश आया, जहां एक पागल कुत्ते के हमले में 5 साला लड़की हलाक हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या 13 तारीख को पेश आया, जब निहारिका नामी 5 साला बच्ची अपने घर के सामने खेल रही थी। तभी एक पागल कुत्ते ने इस पर हमला कर दिया। इस हमले में लड़की शदीद जख्मी हो गई। खानदान के अफराद ने उसे हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई और वो चहारशंबे के रोज जामबर ना हो सकी। तेलंगाना में मज़ीद 4 दिन बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात ने कहा। भारतीय महकमे मौसमियात यानी IMD के मुताबिक खलीज बंगाल में बने दबाव के असर से तेलंगाना भर में आइंदा 4 दिनों तक बारिश का इम्कान है। आज जगत्याल, राजा नासिर सिल्ला, जंगांव और सिद्दीपेट अजला में शदीद तरीन बारिश का इम्कान है, जबकि कल मुलक, खम्मम, भोपालपल्ली और कोत्तागोड़म अजला में शदीद बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे ने बताया कि दिगर अजला में हल्की तो औसत बारिश का इम्कान है। इसके अलावा रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की तवक्को है। रियासत भर में दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री की कमी वाक़ हो सकती है। जब्त करदा गोश्त गाय का नहीं, अलीगढ़ केस में नया मोड़। हरदवागंज में हुजूमी तशद्दुद केस की जारिया पुलिस तहकीकात में नया मोड़ आया है। लेबोरेटरी रिपोर्ट से तौसीक हुई है कि जब्त करदा गोश्त गाय या इसकी कबील के किसी जानवर का नहीं है। एक पुलिस ओहदेदार ने यह बात बताई। 24 मई को हुजूम ने 4 अफराद पर इस शुबे में हमला कर दिया था कि वो ममनू मवेशी का गोश्त ले जा रहे हैं। सुपरिटेंडेंट पुलिस अमृत जैन ने चहारशंबे के दिन बताया कि पुलिस ने फौरी वहां पहुंचकर 4 अफराद को हुजूम से बचाया और दवाखाने में शरीक करा दिया। गोश्त का नमूना जाँच के लिए सरकारी लेबोरेटरी भेजा गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट से
तौसीक़ हुई है कि जब्त करदा गोश्त गाय, बछड़े या बैल का नहीं है। हम सारे वाक़े की तहक़ीक़ात कर रहे हैं और रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने तौसीक़ी के मुतासिरीन ने FIR में जिन 4 अफराद का नाम लिया था, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद गिरफ्तारियों की तवक्को है। इब्तिदाई रिपोर्ट में 12 मुबय्यन हमलावरों और 25 नामालूम अफराद का नाम लिया गया है। इसी दौरान मुख्तलिफ जमातों के अपोजिशन कायदीन बशमुल अरकान पार्लियामेंट ने जिन्होंने हुजूमी तशद्दुद के बाद अलीगढ़ का दौरा किया था, हमले में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने, जो मंगल के दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गए थे, मीडिया से कहा कि हरिद्वार गंज हुजूमी हमला समाज को मजहबी बुनियाद पर बांटने का एक और वाक़या है। उन्होंने कहा कि यह केस फास्ट ट्रैक अदालत में चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के वफ्द बशमुल रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद और साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट कन्नूर दानिश अली ने भी मंगल के दिन दवाखाने में जख्मियों की इयादत की। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी की तबीयत अचानक बिगड़ी, बगैर इलाज अपोलो हॉस्पिटल में दाखिल। दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की तबीयत अचानक बिगड़ने की इत्तला मिल रही है। इन्हें बगैर इलाज फौरी तौर पर प्राइवेट अस्पताल अपोलो में दाखिल कराया गया है। अहमद बुखारी की नासाज तबीयत से मुताल्लिक़ जानकारी इनके पोते सैयद अरीफ बुखारी ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। अरीफ बुखारी ने एक वीडियो शेयर करते हुए लोगों से अपने दादा की सेहत के लिए दुआ की अपील की है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई, लेकिन सबके लिए नहीं। क्या आप भी इस फहरिस्त में हैं शामिल? अगर आप नौकरी पेशा हैं और अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी है। मरकजी हुकूमत ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख में 45 दिन का इजाफा कर दिया है। अब बगैर ऑडिट वाले टैक्स दहिंदगान 15 सितंबर 2025 तक ITR फाइल कर सकते हैं। इससे पहले ये तारीख 31 जुलाई 2025 थी। ये रियायत खास तौर पर उन मुलाजिमीन के लिए है जो आमतौर पर 15 जून के बाद ITR फाइल करते हैं, क्योंकि तब तक ही इन्हें अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 मौसूल होता है। ऐसे में इनके पास ITR भरने का वक्त बहुत कम होता था, लेकिन अब इस तौसी के बाद इन्हें मुकम्मल वक्त मिलेगा। अहम बात यह है कि जिन टैक्स दहिंदगान का अकाउंट ऑडिट के दायरे में आता है, इनके लिए तारीख में कोई तब्दीली नहीं की गई। इन्हें 30 सितंबर 2025 तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और 31 अक्टूबर 2025 तक ITR फाइल करना होगा। आमतौर पर हर साल 21 अप्रैल से ITR फाइलिंग का अमल शुरू हो जाता है, लेकिन इस साल हुकूमत ने ITR फॉर्म और उनकी ऑनलाइन सहूलियात फराहम करने में तकरीबन 1 महीने की ताखिर की। फॉर्म में कुछ साख्ती और तकनीकी तब्दीलियाँ की गई, जिसकी वजह से सिस्टम को तैयार करने में वक्त लगा। यही वजह है कि हुकूमत ने डेडलाइन में तोसी की है। हुकूमत ने बताया कि TDS स्टेटमेंट्स 31 मई 2025 तक फाइल होंगी और इनका क्रेडिट जून के आगाज में दिखेगा। इस सूरत हाल में टैक्स दहिंदगान के पास रिटर्न फाइल करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं बचता, इसलिए नई डेडलाइन 15 सितंबर 2025 तक मुकर्रर की गई है। अगर आप 15 सितंबर 2025 की आखिरी तारीख से भी महरूम हो जाते हैं तो आप 31 दिसंबर 2025 तक वैलिडेट ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन इस पर 5000 रुपये तक जुर्माना रख सकता है। इसके अलावा अगर आपने पहले ITR फाइल किया है और अब इसमें कोई तब्दीली करनी है तो आप 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज्ड ITR भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद वक्त दरकार है तो आप 31 मार्च 2026 तक अपडेटेड यानी ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये सहूलत कुछ शराइत के साथ दस्तयाब है। खुराक की तकसीम के मौके पर भी इसराइली फ़ौज की इंतबाही फायरिंग। गजा में खुराक की तकसीम के मौके पर इसराइली फ़ौज की जानिब से इंतबाही फायरिंग की गई, जिससे अफरा तफरी फैल गई और 3 अफराद जख्मी हुए। अमेरिकी खबर रसाई इदारे एसोसिएट प्रेस के मुताबिक अमेरिकी हिमायत याफ्ता इमदादी तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की जानिब से इमदादी सामान की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई और वहाँ मौजूद फ़लस्तीनी हिफाजती बाढ़ से आगे निकल गए। इस मौके पर इसराइली फ़ौजों ने इंतबाही तौर पर गोलियाँ चलाई, जिससे लोग खौफजदा होकर इधर उधर भाग गए। वहाँ मौजूद AP के नुमाइंदा का कहना है कि उन्होंने इसराइली टैंकों और गोलियों की आवाज़ सुनी और हेलीकॉप्टर को भी शोले बरसाते हुए देखा। इसराइली फौजी हुक्काम ने कहा है कि वो वार्निंग शॉट्स थी, जिनका इस्तेमाल सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग के वाक़े के बाद 3 जख्मियों को देखा गया है, जिनमें से एक की टांग से खून बह रहा था। गजा के जुनूबी हिस्से में वाक़े इलाके रफ़ा में इमदादी कैंप 1 रोज़ पहले ही खोला गया था। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इमदादी इदारों ने गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के तहत इमदाद की तकसीम के इस नए तरीक़ेकार को मुस्तरद करते हुए कहा कि इससे इसराइल को मौका मिल रहा है कि वो खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल करे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा के 23 लाख अफराद की ज़रूरत पूरी करने के लिए ये इमदाद नाकाफ़ी है, जबकि फ़ौज और परेशान हाल लोगों के दरमियान टकराव के खदशे से भी खबरदार किया है। इसराइल की जानिब से गजा की तकरीबन 3 महीने की नाकाबंदी से खाने पीने के सामान की कमी के बाद शहर कैद के दहाने पर पहुंचा हुआ है। इमदादी सामान के हुसूल के लिए दरबदर फ़लस्तीनियों का कहना है कि इन्हें खाने के सामान के लिए कई मील तक जाना पड़ता है। इसराइल की गजा में नस्ल कशी के 600 दिन मुकम्मल। इसराइल को गजा के खिलाफ जंग छेड़े 600 दिन गुजर चुके हैं। मुसलसल बमबारी, मनसूबाबंद भूख, बड़े पैमाने पर बेदखली और नाकाबिल बयान गम और नाम निहाद महज़्ज़ब दुनिया ने न सिर्फ खामोशी से देखा बल्कि हर दिन इसको मुमकिन बनाया। आप इसे क्या कहेंगे जब 55,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी, जिनमें 16,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं, कत्ल कर दिए जाएँ और इसराइल को कोई जवाबदेही का सामना ना हो, जब भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जब पानी, ईंधन, दवा और इंसानी इमदाद को एक ऐसी आबादी तक पहुँचने से रोका जाए जो ज़्यादा
ज्यादातर पनाह गजीनों पर मुश्तमिल हो। ये सिर्फ मेरा लफ्ज नहीं है, ये वो लफ्ज है जो मारूफ नस्ल कशी के माहिरीन, बड़े इंसानी हुकूक के इदारे और अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन इस्तेमाल करते हैं। दर हकीकत अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे बराए मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके फ्रांसिस्को अल्बानीज़ी ने ऐलान किया है कि माकूल बुनियादें मौजूद है कि गजा में नस्ल कशी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के 20 माहिरीन के एक मुश्तरका बयान ने जारी नस्ल कशी के बारे में खबरदार किया और दीगर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों ने भी इन नताइज पर बात की है। हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर इंसानी हमदर्दी के ओहदेदार जैसे अंडर सेक्रेटरी जनरल टॉम फ्लेचर ने भी खुलेआम इस इस्तिलाह को गजा में होने वाले वाक़यात की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।